हेलो एवरीवन, आई एम रिया, स्टार्टअप कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। डीएससी क्या होता है, क्या किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, किस किस को लेना ये कंपलसरी होता है। तो वन बाय वन हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे। बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर हमारे ई वेरिफिकेशन के सिग्नेचर्स होते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, आपके हर फॉर्म्स पे आपके फिजिकल सिग्नेचर लगते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं या कहीं पर भी अपने सिग्नेचर वेरीफाई करते हैं, कोई ऐसा गवर्नमेंट का पोर्टल जहाँ पे आपको सिग्नेचर वेरीफाई करने होते हैं, तो उस केस में अब आपके डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी हो गए हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आता है लोगों के माइंड में कि किन लोगों को ये लेना कंपलसरी होता है। देखिए, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं कंपनी में, तो आपके डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस केस में भी आपकी आईटीआर एंड जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाती है डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होके। एंड इसके अलावा मल्टीपल टेंडर की बात की जाए, जैसे कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट टेंडर फाइल करते हैं, बिड लगाते हैं जैम पोर्टल पे, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं जिसपे वो टेंडर फाइल करते हैं। उस केस में भी आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि हमारे कितने टाइप के डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। 2 टाइप्स के इस टाइम पे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। फर्स्ट होता है डबल डिस्क्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर। सेकंड होता है नॉर्मली जिसे हम साइन डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। डबल डिस्क्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर जो आपका होता है, ये आपके गवर्नमेंट टेंडर में वैलिड होता है। इसके अलावा अगर आप जैम पे बिड लगाते हैं, उस केस में भी यही लगता है। एंड जो नॉर्मल डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो आपके रिटर्न में वेरीफाई होते हैं, जीएसटी रिटर्न में होते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, वो एमसीए पे आपके वेरीफाई रहते हैं। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर इंडिविजुअल के नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के भी बनाए जाते हैं। जैसा कि आपने अभी लेटेस्ट में सुना होगा, आपका स्टार्टअप सर्टिफिकेट, अगर आप स्टार्टअप सर्टिफिकेट को प्रोसेस करवाते हैं, तो उस केस में भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनता कैसे है। तो नॉर्मली आप अपने नियर बाय किसी भी प्रोफेशनल फर्म में जाके अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं। इसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो बेसिक होते हैं। आप जिस भी पर्सन का आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एंड इसके अलावा उनके एक पासपोर्ट साइज फोटो, ये 5 डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है। इससे आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बन जाता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। 2 ईयर्स के बाद आपको ये दोबारा से बनवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको भी डीएससी की रिक्वायरमेंट है या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपके माइंड में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर में, या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।